नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। पश्चिम बंगाल की मिट्टी से इस वक्त जो सियासी तपिश निकल रही है, उसने दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठे रणनीतिकारों की नींद तो उड़ा ही दी होगी। इसके साथ ही 2021 के बाद से लेकर अभी तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को किस तरीके से पटकनी दें, किस तरीके से सत्ता से बेदखल करें, इन सभी को लेकर जो रणनीति बनाने में लगे हुए थे और पूरे चुनाव प्रचार में इस दरमियान पूरा पश्चिम बंगाल में अड्डा मारकर बैठना और जबरदस्त बूथ लेवल स्तर तक चाणक्य की नीति से जबरदस्त काम कर रहे लोग, ऐसे कई चाणक्यों के 12 बज गए होंगे। कैसे? 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान ने बंगाल के चुनावी इतिहास की दिशा और दशा दोनों बदल दी है, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल अब रिजल्ट क्या होगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, 4 मई को। लेकिन इस समय जब 23 अप्रैल को शाम के धुंधलके में चुनाव आयोग ने अंतिम आंकड़े जारी किए, जो मेरे रिसर्च में बातें सामने आ रही हैं, तो इस आंकड़े को देखकर पूरा देश सन्न रह गया होगा। इतिहास उठ गया, इतिहास। 92.72 के करीब, यानी कि करीब करीब 93% वोटिंग हुई है। भयंकर वोटिंग। पश्चिम बंगाल में 294 सीट्स हैं, 294, और इसमें से 152 सीटों पर मतदान हुआ 23 अप्रैल को। 16 जिलों के करीब करीब 3 करोड़ 60 लाख वोटर्स ने जो जोश दिखाया, वो कोई मामूली वोटिंग नहीं है दोस्तों, बल्कि एक पॉलिटिकल सुनामी की आहट है। पॉलिटिकल सुनामी की आहट। और यह टर्न आउट साफ साफ कह रहा है, करीब करीब 93% की वोटिंग, ये टर्न आउट ये साफ साफ कह रहा है कि अमित शाह, भारत के गृह मंत्री और बीजेपी के बुलडोजर नेताओं में से एक, सबसे जबरदस्त नेताओं में से एक में गिने जाने वाले अमित शाह की चाणक्य नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बातें, वो करिश्मा, जिसके भरोसे बीजेपी 200 पार का सपना देख रही थी, इस बार ममता बनर्जी के धोबी पछाड़ के सामने एक बार फिर से पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी के सभी इनकी रणनीतियां फेल होती नजर आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है टर्नआउट को देखकर। ममता बनर्जी अब न सिर्फ 2021 की 215 सीटों को पार करने की तैयारी में है, बल्कि जानकारों का यह मानना है कि वे 2016 के बाद 2021 और 2021 के बाद अब की बार इतिहास रचने वाली है। यह कहा जा रहा है, जो जनादेश देख रहे हैं हम। और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चौथी बार ममता बनर्जी काबिज होने जा रही हैं, इसकी चर्चाएं हैं जोर शोर से। और इस महापलटवार की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, 1-2 महीने तक तो यह हवा चल रही थी, उड़ रही थी कि पश्चिम बंगाल में अब की बार बदलाव पक्का है। जिस तरीके से ममता बनर्जी पर लगातार आरोप आ रहे थे, आरजीकर रेप एंड मर्डर केस की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, दीदी टैक्स की बातें उछाली गई, भ्रष्टाचार की बातें उछाली गई, इन सभी को देखते हुए हवाएं जो हैं ममता बनर्जी के खिलाफ उड़ रही थी। लेकिन इस महापलटवार की सबसे बड़ी वजह क्या है? ये जो टर्नआउट हुआ है करीब करीब 93%, करीब करीब, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एसआईआर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव से ठीक पहले वोटिंग लिस्ट से करीब करीब 91 लाख से ज्यादा नामों को हटाना, काटना बंगाल की सियासत के लिए परमाणु विस्फोट जैसा साबित हुआ है, यह कहा जा रहा है दोस्तों। द इंडियन एक्सप्रेस ने, बहुत बड़ा अखबार है, द इंडियन एक्सप्रेस ने जब चुनाव आयोग के डेटा के हवाले से यह खबर छापी कि मुर्शिदाबाद में 7.48 लाख, नादिया में 4.85 लाख और मालदा में 4.59 लाख, साथ ही उत्तर दिनाजपुर में 3.63 लाख नाम काटे गए हैं एसआईआर के जरिए, तो बंगाल की गलियों में इसे सीधे सीधे बंगाली अस्मिता और मताधिकार के अपहरण के तौर पर लिया गया। बंगाल की गलियों में इसे सीधे सीधे
बंगाली अस्मिता और मताधिकार के अपहरण के तौर पर लिया गया। और इसी को लेकर द हिंदू ने अपनी हालिया एक ताजा तरीन खबर में विश्लेषण किया है। आइडेंटिटी ओवर इनकम्बेंसी, हाउ द वोटर डिलीशन कंट्रोवर्सी हैज बिल्ट अ फोर्ट्रेस फॉर ममता। अखबार लिखता है कि बीजेपी ने सोचा था कि वो कट मनी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दीदी को घेर लेगी, लेकिन इस SIR के एक विवाद ने लड़ाई को पहचान और नागरिकता की जंग में तब्दील कर दिया है, यह कहा जा रहा है। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लपक लिया और लपकते हुए अपनी हर चुनावी रैली में दहाड़ लगाई। क्या कहते हुए? ये आपके नाम नहीं काटे गए हैं, ये आपके वजूद पर हमला है, ये आपको बेघर करने की साजिश है। ये ममता बनर्जी करीब करीब अपने हर चुनावी रैली में अपनी जनता को संबोधित करते हुए बोलती हुए नजर आ रही हैं। और उनकी इस एक लाइन ने उस अल्पसंख्यक समाज और सीमावर्ती बेल्ट को टीएमसी के पीछे लोहे की दीवार की तरह खड़ा कर दिया। दोस्तों, मानना पड़ेगा हमें। खबरें हम देख रहे हैं अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स में, लेकिन इसी बीच बंगाल के चुनावी समर में, चुनाव के युद्ध में सबसे बड़ा क्या धमाका हुआ था आपको मालूम होगा। कुछ दिन पहले हुमायूं कबीर जो है अचानक उभरे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे करके मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में। टीएमसी से बगावत करके अपनी पार्टी बनाई AJUP, और हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने का सीधा चैलेंज दिया था। लेकिन हुमायूं कबीर का ये दांव, ये पासा पलटी पड़ गया, उलट गया, और उन्होंने मुर्शिदाबाद को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया और एक ऐसा दांव चला जिसने सबको चौंका दिया। कबीर ने सार्वजनिक रूप से बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प दोहराया और अपने इसे प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया। और उनका दावा है कि ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों का सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, मुसलमानों का। और इसी रणनीति के तहत उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ गठबंधन का हाथ भी मिलाया था। हालांकि गठबंधन टिक नहीं सका। एक विवादित वायरल वीडियो और वैचारिक मतभेदों के बाद ओवैसी ने गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन हुमायूं कबीर आज भी अपनी 182 सीटों की सूची के साथ मैदान में डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि अब की बात तो नहीं आने देंगे ममता बनर्जी को। लेकिन जो वोटिंग टर्नआउट है क्या कह रहा है? अब देखिए, हुमायूं कबीर का यह बाबरी मस्जिद बनाने वाला दांव जो है और ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने की जिद, खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा की बेल्ट में टीएमसी के कंसोलिडेशन को चुनौती दे रही है। जुबानी जंग अब उस स्तर पर पहुंच गई है दोस्तों, जहां मर्यादा की सीमाएं भी धुंधली हैं। ममता बनर्जी ने सीधे दिल्ली को चुनौती देते हुए कहा कि बंगाल की बेटी को डराने के लिए दिल्ली के जमींदारों ने अपनी पूरी फौज उतार दी, लेकिन यहां का बाघ उन्हें सुंदरबन में दफन कर देगा, बंगाल टाइगर्स। वहीं भारतीय जनता पार्टी का खेमा, जो भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के नाम पर वोट मांग रहा था पश्चिम बंगाल की जनता से, वो अब डिफेंसिव मोड में आता हुआ नजर आ रहा है, ये कहा जा रहा है। एक बड़ा नामी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, न्यूज प्लेटफॉर्म scroll.in, इसने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, बियॉन्ड वेलफेयर, वाई बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप इज स्ट्रगलिंग टू काउंटर ममताज प्रो पीपल नैरेटिव। इस प्लेटफॉर्म का विश्लेषण ये साफ कह रहा है कि लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने पश्चिम बंगाल की करोड़ों महिलाओं के हाथ में जो आर्थिक सुरक्षा दी है, शक्ति दी है, उसने बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के कार्ड को लगभग बेअसर कर दिया है। अब सारा दारोमदार 29 अप्रैल के दूसरे चरण की वोटिंग पर टिका है दोस्तों, और इस दिन बचे हुए 142 सीटों पर वोटिंग होनी है। और ये कोई आम सीटें नहीं हैं। चुनाव आयोग की लिस्ट में सीट नंबर 77 से 202
और 259 से लेकर 274 तक का ये पूरा इलाका जो है, पूरा इलाका बंगाल का पावर कॉरिडोर कहलाता है। ये वो जमीन है जहां कोलकाता का दिल धड़कता है, दिल, जहां उत्तर और दक्षिण 24 परगना की सघन आबादी है, जहां हावड़ा, हुगली और मेदिनीपुर जैसे औद्योगिक और राजनीतिक केंद्र हैं। इसे पावर कॉरिडोर इसलिए कहते हैं क्योंकि नबन्ना का सचिवालय और पश्चिम बंगाल की विधानसभा इसी इलाके के दम पर चलती है। इस पावर कॉरिडोर का इतिहास भाजपा के लिए किसी डरावने सपने जैसा है, ये कहा जा रहा है। 2016 के चुनाव में इन्हीं 142 सीटों में से ममता बनर्जी को 120 से ज्यादा सीटें मिली थी और ये जीतकर विपक्ष का नामो निशान मिटा दिया था ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में, जबकि बीजेपी यहां चंद सीट उंगली पर गिने जाने वाली सिमट कर रह गई थी। हालांकि 2021 में समीकरण बदले, लेकिन 2026 के इस दौर में जहां पहले चरण में ही करीब 93%, 93%, करीब 92.7278 के आसपास खबरें हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस अभेद्य दुर्ग के यानी किले में सेंध लगाना पहाड़ खोदने जैसा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह अभेद्य किला है ममता बनर्जी का, यह कहा जा रहा है। और इसी खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने यहां 2321 CAPF कंपनियां तैनात की हैं, सेंट्रल फोर्स की, कि कुछ बवाल ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए। अब देखिए दोस्तों, भारत के गृह मंत्री और बीजेपी के सबसे दमदार नेताओं में से एक अमित शाह की तमाम बैठकों के बावजूद पश्चिम बंगाल की जनता आज भी अपनी दीदी ममता बनर्जी के साथ खड़ी दिखती नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है जिस तरीके से टर्नआउट हुआ है वोटिंग का पहले चरण में, क्योंकि उसे लगता है, वहां की जनता को लगता है कि संकट की घड़ी में सिर्फ ममता बनर्जी, उनकी दीदी, वही दिल्ली के सामने खड़ी हो सकती हैं, उनके लिए हक की आवाज बनकर खड़ी होती रही हैं और होंगी। पहले चरण की 92.7278 के आसपास करीब 93% वोटिंग ने यह साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपनी स्क्रिप्ट लिख ली है। यह स्क्रिप्ट किसी विज्ञापन एजेंसी ने नहीं, बल्कि यह कहा जा रहा है कि उन 91 लाख लोगों ने, 91 लाख लोगों ने लिखी है, जिनका नाम SIR में काटने की कोशिश की गई, और उन करोड़ों महिलाओं ने लिखी है जिन्हें हर महीने सम्मान धन मिल रहा है। अब 4 मई को जब वोटों की गिनती होगी तो आंकड़े शायद चौंकाएंगे नहीं। लोग कह रहे हैं, चौंकने वाली बात नहीं होगी, बल्कि उस हकीकत पर मुहर लगाएंगे वो आंकड़े जिसे आज पूरा पश्चिम बंगाल महसूस कर रहा है कि मोदी का करिश्मा फेल है, शाह की नीति बेमेल है और पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का ही खेल है। और हुमायूं कबीर का स्टिंग ऑपरेशन सामने लाकर ममता बनर्जी ने खेला कर दिया। उन्होंने उस स्टिंग ऑपरेशन के आने से ठीक 2 दिन पहले कहा था, खेला करेंगे, ऐसा खेला करेंगे कि सब देखते रह जाएगा और बीजेपी वाले देखते रह जाएंगे। पश्चिम बंगाल ने चेतावनी दे दी है कि अब 29 अप्रैल को जो तूफान आने वाला है, 29 अप्रैल का तूफान तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने में कितनी देर बची है। ये कहा जा रहा है इस वोटिंग टर्नआउट को देखते हुए। लेकिन अब होगा क्या, किसने किसको वोट दिया, ये टर्नआउट किधर जाने वाला है, ये तो 4 तारीख को ही असली में पता चलेगा। दोस्तों, जो खबरें आ रही है मेरे ऑनलाइन रिसर्च में, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी वहां पर ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर पाएंगे? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। नमस्कार।